नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल पर देखिए डेली टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़। और आज जो हम सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करेंगे इस पॉलिटी को रात को 9 बजे। इस सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि इसमें पिछले वर्ष पूछे गए सभी प्रश्नों का आपको संग्रह मिल जाएगा। इस सीरीज़ में हमने पॉलिटी के 20 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने वो क्लास ज़रूर देखी। अगर आपने नहीं देखी तो इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लें। इसके आगे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज का पहला प्रश्न है 21, जिसमें बोला गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहली सूची में कुछ अधिनियम दिए गए हैं संविधान संशोधन से रिलेटेड, और दूसरी जो सूची है उसमें संशोधन दिए गए हैं। पहली लिस्ट देखते हैं। इसमें संविधान का 94th अमेंडमेंट दिया गया है, अधिनियम 2006 का। फिर संविधान का 95th वाला अधिनियम दिया गया 2002 में, जिसमें संशोधन होता है। थर्ड है संविधान का 96th वाला अधिनियम 2011 का। और फिर है 103rd वाला अमेंडमेंट जो कि 2019 में होता है। अब आर्टिकल देखने कौन कौन से हैं। पहला आर्टिकल 164 में दिया गया है, दूसरा 334, थर्ड है 8वीं अनुसूची में, और ये है लास्ट वाला अनुच्छेद 15 में। दोनों आमने सामने दिए गए हैं और इन्हीं में हमें देखना है कौन सा करेक्टली मैच है, सही उत्तर देने हैं। फोर्थ जो अधिनियम है 2006 का संशोधन, वो होता है अनुच्छेद 164 में। दूसरा है 95th वाला 2009 में, वो आर्टिकल 334 से संशोधन से रिलेटेड है। जो थर्ड स्टेटमेंट है, ऑप्शन है, वो 8वीं अनुसूची में संशोधन होता है 96th वाला अमेंडमेंट 2011 में जो अधिनियम आता है। फिर है संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का जो 103वां संशोधन है, इसी के आधार पर होता है, वो अनुच्छेद 15 में होता है। इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 आमने सामने ही ये मैच्ड हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था। पहला है मार्ले मिंटो सुधार 1909। दूसरा ऑप्शन दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919। सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। और ऑप्शन डी दिया गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का आता है, उसमें जो इंडिया काउंसिल एक्ट था, ठीक है, 1919 का, वो कैंसिल कर दिया जाता है। अब बात करते हैं 23rd क्वेश्चन की। कुछ प्रावधान दिए गए हैं, उनके सामने संविधान के भाग दिए गए हैं। जब मैं संविधान के भाग पढ़ा रही थी तब मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बताए थे, पूछे जाते हैं। इसी तरह अनुसूची का भी प्रश्न आता है, तो आप लोग इनको ज़रूर सही से याद कर लें। पहले प्रावधान देखते हैं। नागरिकता दिया गया है और नागरिकता बताया जा रहा है भाग 2 में है, और ये करेक्टली मैच्ड है। फिर दिया गया संघ राज्य क्षेत्र, और ये भाग 7 दे दिया गया है। नगर पालिकाएँ दिया गया है 9 का ए में, और निर्वाचन दे दिया गया है भाग 15 में। देखिए ए सी डी करेक्टली मैच्ड है, लेकिन जो ये बी है ये इनकरेक्ट है, जबकि संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में ना आकर के भाग 8 में है। 24th क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब आपको दिया क्या गया है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके सामने कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। देखना ये है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो सबसे पहले दिया गया अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। सेकेंड ऑप्शन में गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 में दिया गया है। ऑप्शन सी में धर्म की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में, और ऑप्शन डी में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में दिया गया है। अब इनमें से बताना है कौन सा मौलिक अधिकार है जिससे अनुच्छेद करेक्टली मैच नहीं है। देखिए अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले कुछ टॉपिक हर हाल में प्रिपेयर कर लेने हैं, जैसे कि भाग हो गए, अनुसूची है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनमें मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति हैं, और जो स्टार्टिंग के पार्ट हैं उनको ज़रूर आपको कंप्लीट कर लेने हैं। इन्हीं से प्रश्न ज़्यादातर बन जाते हैं, और उसके बाद आपको जो संविधान के संशोधन हैं इनको कवर कीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। अस्पृश्यता का अंत सही दिया गया अनुच्छेद 17 में। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण ये गलत दिया गया, अनुच्छेद 23 में नहीं है, ये क्या है, अनुच्छेद 22 में। किस में है, अनुच्छेद 22 में है। इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध किया गया है। याद रहेंगे आपको दोनों आर्टिकल। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। तीनों करेक्टली मैच्ड है, लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, और यहाँ पर ऑप्शन बी इसीलिए करेक्ट होगा, राइट। 25th क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है और दूसरा उसका कारण दिया गया है।
बताना है, उसके अनुसार कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनको चयन करना है। कथन दिया गया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है और इसका कारण दिया गया है, आप अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। यहाँ पर बताना है दोनों कथन सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ऑप्शन बी दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन में ए सत्य है किंतु आर गलत दिया हुआ है और डी के अनुसार ए असत्य है और आर सही है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, इसलिए क्योंकि कथन का सही कारण दिया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, क्योंकि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला दिया गया कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके द्वारा किया गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे। अब आपको इन दोनों में से बताना है दोनों करेक्ट हैं या एक है, और है तो कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि ये कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और कब होती है 1774 में, याद है। लेकिन लेमेस्टर इसके न्यायाधीश नहीं थे, कौन थे, एलिजा इम्पे थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय में, जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय या फिर ए और सी दोनों में। याद रखिए ए और सी दोनों में होगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया अंतर्राज्य परिषद 1990 में इसकी स्थापना होती, राष्ट्रीय विकास परिषद इसकी 1954 में डेट दी गई है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की 1964 और राष्ट्रीय मानवाधिकार की 1993 दी गई है। यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया है तो बी राइट हो जाएगा, और बाकी के सारे सही हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये आपको याद करने हैं। 29वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ अनुसूची दी गई है, मैंने बताया ना आपको। देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं और ये हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी आएंगे। अब इनकी सूची 2 से सुमेलित करिए। 7वीं अनुसूची दी गई है, 8वीं अनुसूची दी गई है, 9वीं और 10वीं अनुसूची मान्यकरण, माफ़ कीजिएगा मान्यकरण ये दूसरी लिस्ट का है। भाषाएं दी गई हैं, दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता दिया गया है, संघ राज्य तथा संवर्ती सूची दी गई हैं और कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण दिया गया है। जिन्होंने भी अनुसूची भाग ये सब नहीं लर्न किया है वो मेरे इस चैनल पर आप जाइए, विजिट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे इन सब टॉपिक के, है ना। तो आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ उन वीडियोस को बार बार देखना है, आपको लर्न हो जाएंगे। तो पहला देखिए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या होगा, ये आप याद रखिए 3 तरह की यहाँ पर सूची हैं। कौन कौन सी, संघ सूची, तीनों सूचियाँ किसमें है, 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, है ना, क्या है, भाषाएं। अब जो 9वीं अनुसूची है इसमें आप देखेंगे कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है, और जो 10वीं अनुसूची इसमें दल परिवर्तन से रिलेटेड है। दा से दल, दा से दसवां, ऐसे करके कुछ भी ट्रिक बना के याद कर लीजिए। ऑप्शन डी करेक्टली मैच्ड है, आप देख लीजिए। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है। पंचायतें दी गई हैं भाग 9 में, नगर पालिकाएँ दी गई हैं भाग 9 के ए में, सहकारी समितियाँ दी गई हैं 9B में, और अधिकरण दिया गया है भाग 10 में। अब बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देखिए जो पंचायतें हैं वो करेक्टली मैच्ड है, भाग 9 में होगा, नगर पालिकाएँ 9 के ए में हैं, सहकारी समितियाँ 9B में हैं। अधिकरण गलत दिया गया है, भाग 10 में ना होकर के 14th ए में है। किस में है, 14th ए। तो डी वाला आंसर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए प्रशासनिक अधिकरण से, ऑप्शन बी अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन सी वित्त आयोग से, ऑप्शन डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से रिलेटेड है, ये याद रखना है। फिर है अगला क्वेश्चन, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। यहाँ पर समयावधि पूछी गई है। ऑप्शन ए के अनुसार 1 माह से अधिक तक नहीं, ऑप्शन बी के अनुसार 2 माह से अधिक तक नहीं, ऑप्शन सी है 3 माह से अधिक तक नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक देखिए अगर धन विधेयक
धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया है, मतलब विधानसभा ने पारित कर दिया है, अब विधान परिषद के पास गया है, अगर उन्होंने 3 महीने तक ये वापस नहीं किया है, नहीं भेजा है, तो ये अपने आप क्या होगा, मान लिया जाएगा। तो 3 माह से अधिक तक वो अपने पास नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? निर्वाचन से रिलेटेड आर्टिकल है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 326, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 325, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 324 या फिर ऑप्शन डी है 323। याद रखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए आर्टिकल 326 दी गई हैं। 34th क्वेश्चन में एक में समिति दी गई हैं और उनके सामने वर्ष दिए गए हैं कि ये किस वर्ष में ये समितियां बनाई गई। जैसे पीके थुंगन है, दूसरी है अशोक मेहता, तीसरी है बीआर मेहता और चौथी है एलएम सिंघवी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड दिया गया है। समय दिया गया है, पहला 1957, दूसरा है 1986, तीसरा है 1977 और लास्ट में 1988 दिया गया है। चलिए इनको मैच करते हैं। जो पीके थुंगन समिति है ये बनी थी 1988 में, 27 में। ठीक है, डेट याद रखिए। बीआर मेहता समिति 1957 में और एलएम सिंघवी याद रखिए 1986 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन सी है सरदार पटेल या ऑप्शन डी है महात्मा गांधी जी। तो एम के गांधी याद रखिए, जो कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज जो नामांकन है इन्होंने ही सुझाव दिया था। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ठीक है, छुआछूत से रिलेटेड आर्टिकल है ये, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 17। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 17। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? ऑप्शन ए के अनुसार 40 तथा 400, ऑप्शन बी के अनुसार 50 तथा 450, ऑप्शन सी के अनुसार मिनिमम 50 और मैक्सिमम 500, ऑप्शन डी के अनुसार 60 मिनिमम होगी और मैक्सिमम 500 और यही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कुछ संस्था दी गई हैं, उनकी स्थापना का वर्ष, और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो दिया गया है 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग दिया गया 1964 में, ऑप्शन सी में भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में दिया गया है और प्रवर्तन निदेशालय 2000 में। तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून ही गलत मैच्ड है और यही ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 39th क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए के अनुसार मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी के अनुसार के संथानम, ऑप्शन सी के अनुसार है चौधरी चरण सिंह या फिर ऑप्शन डी के अनुसार बाबू जगजीवन राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई के द्वारा। 40th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो हैं, सबसे पहले तो यही याद रखिए कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं, है ना, कौन कौन नहीं शामिल होते हैं, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है और पिछली क्लास में ये कंप्लीट मैं आपको बता चुकी हूँ। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश को लेकर के पूछा है, सारे केंद्र शासित प्रदेश भी भाग नहीं लेते हैं, कौन से 2 लेते हैं उनका नाम पूछा गया है। पहले ऑप्शन में दिल्ली तथा चंडीगढ़ दिया गया, ऑप्शन बी में दिल्ली तथा पुदुचेरी दिया गया है, ऑप्शन सी के अनुसार दिल्ली तथा दमन एवं दीव है और ऑप्शन डी के अनुसार चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी है। तो याद रखिए दिल्ली और पुदुचेरी ये 2 हैं ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है इसमें भाग लेते हैं, इसके अलावा कोई भी केंद्र शासित प्रदेश भाग नहीं लेता है। इसके अलावा आपको बताना है और कौन कौन भाग नहीं लेते हैं और उपराष्ट्रपति का भी मैंने लास्ट क्लास में बताया, उसका भी कमेंट करके बताइए। तो ये रहे आज के कुछ प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हैं और इसी तरह से लगभग प्रश्न आपके अगले प्रश्न पत्र में आएंगे। कुछ क्वेश्चन रिपीट होने की भी संभावना है क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन की जो वैरायटी वो लगभग ऐसे ही रहती है, बस आपके क्या करेंगे, कुछ आर्टिकल चेंज करेंगे, कुछ अनुच्छेद चेंज करेंगे और ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए और ये क्लास रेगुलर लेते रहिए।